अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी। क्रंची फ्राइड चिकन और मसालेदार पुलाव का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके लंच या डिनर को बनाएगा एक्स्ट्रा स्पेशल। तो दोस्तों सोचिए, मसालेदार पुलाव और क्रिस्पी फ्राइड चिकन का मैशअप जो आपके खाने का मज़ा डबल कर देगा। अगर आप चाहते हैं एक इजी और डिलीशियस रेसिपी जो सबको इम्प्रेस करे, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये फ्राइड चिकन पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्राइड चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ले रही हूँ दोस्तों, जिसमें हाफ टी स्पून है साबित काली मिर्चें, 7 से 8 अदद ली हैं मैंने लौंगें। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, अगर छोटे टुकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 भी शामिल कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने इसमें जायफल का ऐड किया है, ये तकरीबन 1/4 जायफल के बराबर है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। एक पीस लिया है मैंने जावित्री का फूल, अगर छोटे पीसेस हैं कुछ इसी तरह से तो 2 से 3 आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया का इस्तेमाल किया है। पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए 1 टीस्पून मैं सौंफ का भी इस्तेमाल करूंगी, जिससे बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होगा। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। एक मीडियम साइज़ के तेज़ पत्ते का भी मैंने इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं एक मलमल के कपड़े में बांध दूंगी, इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। पोटली बनाने से ये होता है कि आप इसको ईजिली निकाल कर फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं, खाते वक्त ये मुंह में नहीं आते। तो इसी तरह का काम आपने करना है। तो अब यहाँ पर मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, ये तकरीबन 1200 ग्राम है। दोनों तरह की पीसेस का मैंने इस्तेमाल किया है, थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट। चिकन के रेगुलर कट के पीसेस मैंने यूज़ किए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसकी यखनी के लिए यहाँ पर 6 गिलास मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो चिकन है वो सारी की सारी आपने इस पानी में शामिल कर देनी है। गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है और अब इसमें आपने लेकर आना है बॉयल। जो पोटली बनाकर रखी थी साबित गरम मसालों की, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको कवर करेंगे और 2 मिनट का हम वेट करेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। चिकन बॉईल करते वक्त इसके ऊपर झाग आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये झाग चिकन की इम्प्योरिटीज़ और प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं, जो कि बॉइलिंग प्रोसेस में ऊपर आ जाता है। तो इसे सिंपली आप किसी स्पून या फिर इस तरह की छन्नी से निकाल देंगे। अगेन इसको कवर करेंगे और कवर करके अब आपने चिकन को गलाना है 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन इसमें सिर्फ 70% तक टेंडर हो जाए। 100% नहीं गलाना। 100% अगर टेंडर हुई तो ये हद से ज़्यादा कुक हो जाएगी और फिर टूट जाएगी। तो यहाँ देखें 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब यखनी में से चिकन के पीसेस को आपने निकाल कर इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है और यखनी को भी आपने एक दफ़ा छान कर किसी जग वगैरह में या किसी बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। साबित गरम मसालों की जो पोटली बनाकर डाली थी दोस्तों, इसका काम ख़त्म हो गया क्योंकि इसके सारे जूसेस यखनी में आ चुके हैं। अब इसे आप डिस्कार्ड करेंगे। चिकन ठंडी हो चुकी है तो एक और मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून अच्छे कलर के लिए इसमें मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का मैंने शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और शामिल करूँगी इसमें खुशबूदार गरम मसाला जो कि हाफ टी स्पून है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे मैरिनेशन के हिसाब से, मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड किया है। ध्यान रखिएगा नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था, तो चिकन ने ऑलरेडी नमक एब्जॉर्ब किया हुआ है। अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से चिकन को फ्राई करते वक्त इस पर क्रिस्पी कोटिंग आ जाएगी, जो कि बहुत ही कमाल की लगेगी। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर कोट करना है। अच्छा, ये मसाला थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ड्राई लग रहा था, तो इसमें मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। ज़्यादा अगर पानी ऐड कर देंगे तो इसका जो मसाला, जो मैरिनेशन हमने बनाई है वो पतली हो जाएगी और वो रनी हो जाएगी, तो चिकन के पीसेस पे स्टे नहीं करेगी। तो देखें तमाम स्पाइसेस चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब आपने इसको रेस्ट देना है आधे घंटे का। आधे घंटे के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे।
आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। एक पैन में मैंने ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया था 2 मिनट पहले। अब वन बाय वन करके जो कोटेड चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन के पीसेस हैं, वो इस ऑयल में हम शामिल करेंगे। क्योंकि चिकन 70% टेंडर हो चुकी है, सिर्फ 30% ही इसको टेंडर करना है दोस्तों। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जिसमें चिकन हो जाएगी सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी। तो देखें, तमाम चिकन के पीसेस को मैंने इसी तरह से ही असेंबल कर लिया है पैन में। एक साइड इसकी क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज करेंगे, चिकन के पीसेस को फ्लिप कर देंगे। देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। इस चिकन का क्रिस्पी और स्पाइसी फ्लेवर कमाल का हो गया है दोस्तों। यहाँ पर चिकन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। पीसेस बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। वन बाय वन करके तमाम पीसेस को आपने निकाल लेना है और निकाल कर आपने इसे पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। खुशबूदार पुलाव बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम बासमती राइस। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के ही इस्तेमाल करने हैं ताकि खिले खिले चावल बनकर तैयार हों। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था उसी में से मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और एक पैन में डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को कुछ देर के लिए ऑयल में फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, बस थोड़ी सी प्याज इसमें नरम हो जाएगी और हल्की सी लाइट गोल्डन हो जाएगी तो इसमें मैं कुछ साबित गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 लौंगे हैं, 3 बादियान के फूल हैं, एक दालचीनी की स्टिक है और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। इन खड़े गरम मसालों को ऑयल और प्याज के साथ कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। इनको आपने थोड़ा सा क्रैकल करना है, इनको ओवर कुक नहीं करना है, इनको जलाना नहीं है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन को भी आपने इसमें कुछ देर के लिए फ्राई करना है ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अदरक लहसुन यहाँ पर भुन जाएगा तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। अच्छा, ये हरी मिर्चें मेरे पास फ्रोज़न थी जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर हैं। इनकी क्वांटिटी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको क्यूब फॉर्म में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, हरी मिर्चों का मैं आपको बता देती हूँ कि 7 से 8 हरी मिर्चें लेके तीखी वाली उसका पेस्ट बनाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर को ऑयल में इतना पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है। इन मसालों को भी कुछ देर के लिए ऑयल में पका लेंगे दोस्तों ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटरों को आपने 3 से 4 मिनट के लिए इन मसालों के साथ पका लेना है। 3 से 4 मिनट में टमाटर इसमें सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही 1 कप मैंने दही का इस्तेमाल किया है दोस्तों। अब दही को भी टमाटर और मसालों के साथ पकाना है कि दही इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए और इस तरह से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। कुछ हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तीखी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि तकरीबन 6 हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। लेमन के स्लाइसेस को बारीक काट कर मैंने इसमें ऐड किया है। फ्रेश हरे धनिए का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। अब पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 2 से 3 टेबल स्पून ही आपने ऐड करने हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो चिकन की यखनी छान कर रखी थी दोस्तों, ये तकरीबन 4 ग्लास के बराबर है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पर आपने इसमें नमक चेक करना है। मैंने नमक चेक किया है, इस वक्त फ़िलहाल मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। बाद में चख लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा ऐड कर लेंगे। चावलों को मैंने भिगो दिया था, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं, पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पानी आपने फेंक देना है और चावलों को यखनी में डालने की तैयारी करनी है। देखें, यखनी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब जो भीगे हुए चावल थे उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया है और चावलों को इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने करना यह है, इस पॉइंट पे इसका नमक चेक कर लेना है। यखनी में थोड़ा सा खुलता हुआ नमक ही डलता है दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मज़ीद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करा करें। अब यखनी में बॉईल लेकर आना है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसे कवर लगाऊंगी। 1 मिनट बाद देखें इसमें हीट डेवलप हो जाएगी, अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ जाएगा। अब आपने कवर हटाकर ही यखनी को पकाना है अनटिल के इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो देखें, अब ये बड़े बड़े बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। बस यही पॉइंट होता है दोस्तों चावलों को दम पे रखने का, जिससे बनते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल। तो इसके ढक्कन पे मैंने एक कपड़ा लगा लिया है, इसको कवर करूंगी। इसके नीचे मैंने एक मोटे पेंदे का तवा भी लगाया है। 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रहने देंगे ताकि तवा हीट पकड़ ले और 2 मिनट के बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, तकरीबन 7 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद देखें मैंने इसका कवर हटाया है। जो चिकन के पीसेस फ्राई कर कर रखे थे, 1 बाय 1 करके इन चावलों के ऊपर असेंबल कर देंगे ताकि चिकन के साथ ये अच्छी तरह गर्म भी हो जाएं, सॉफ्ट भी हो जाएं और जूसी भी हो जाएं। तो देखें कितना टेम्पटिंग लग रहा है।
अगेन इसको कवर करूँगी और कवर करके अब आपने इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। 5 मिनट बाद देखें जब हम इसका कवर हटाएँगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें खुशबूदार फ्राइड चिकन पुलाव, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। पैन का कवर मैंने हटाया है और इसमें से जो मसालों की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है वो तो दिल जीतने वाली है। फ्लफ़ी चावल, जूसी फ्राइड चिकन और मसालेदार अरोमा, ये डिश देखते ही सबके चेहरे पे खुशी आ जाएगी दोस्तों। जो चिकन के पीसेस हैं इनको आपने निकालना है, क्योंकि अब हमने करनी है पुलाव की सर्विंग। तो उसके लिए आपने चिकन के पीसेस को उठाकर पहले एक प्लेट या ट्रे में रखना है, क्योंकि चावलों को हमने एक भी दफ़ा इसमें नहीं चलाया दोस्तों। तो अब चावल को चलाकर चेक कर लेते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ इन चावलों को पकाया गया है। अगर आप भी मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगी तो आप भी ऐसे ही चावल बनाकर तैयार कर सकती हैं, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है, अलग है और मसालों से भरपूर है। तो ऐसी परफेक्शन हर किसी से नहीं बनती दोस्तों। इनको सर्व करें एक खूबसूरत से प्लेट में और इसके ऊपर असेंबल करें मज़ेदार फ्राइड जूसी चिकन, और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार है इंजॉय करने के लिए। तो देखें कितना शानदार लग रहा है। इसको गार्निश किया है मैंने फ्रेश हरे धनिए से और कुछ बारीक कटे हुए कुकम्बर के स्लाइसेस से। आप इसको अपनी मनपसंद सैलेड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साथ में बनाएं इसके मज़ेदार हरे धनिए पुदीने वाला रायता, जिससे इस पुलाव का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक पीस चिकन का मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन हुआ है, और जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर भी तैयार हुआ है। मज़ेदार जूसी फ्राइड चिकन के पीसेस इस खुशबूदार पुलाव के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मेरा बाइट रेडी है इंजॉय करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों, और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा पुलाव बनाया, और इसमें अगर आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।